Hello students, welcome to Lex Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. अब बच्चों आते हैं हम लोग बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स पढ़ना है और अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ना है। तो सबसे पहले बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसे इस तरफ खींच रहा हूँ, इस तरफ भी खींचा, दोनों हाथ से ये खींच रहा हूँ। ये कहीं जा रहा है क्या? डस्टर कहीं जा रहा है? न जा रहा है। अगर सिर्फ एक तरफ का फोर्स होगा तो राइट हैंड से खींचने से ये इधर चला जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड से खींचने से ये लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर दोनों हाथों से मैं एक साथ लगाता हूँ फोर्स और खींचता हूँ भाई कहीं जाओ, तो नहीं जाता, ये कहीं नहीं जाता है। मतलब मेरा फोर्स लगाया हुआ बेकार हो जा रहा है। जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो कहीं दिख नहीं रहा है भाई अपने को, उसका रिजल्ट कहीं इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है अपने को, कह सकते हैं एक तरीके से। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये कहीं जा नहीं रहा है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अगर कई सारे फोर्सेस लगाते हैं, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? 2 फोर्स लग रहे हैं, तो मैं राइट हैंड से, दूसरा मेरे लेफ्ट हैंड से। 2 फोर्स लगाने की वजह से हमें कहीं पे भी उसका असर नजर नहीं आता है, ना तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है ना ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इफ द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ऑफ देम ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। मतलब नेट इफेक्ट मतलब कोई इफेक्ट ही नजर नहीं आ रहा है ना? कहने का मतलब ऑब्जेक्ट को जाना चाहिए था इधर, ये जाना चाहिए था इधर, लेकिन कहीं नहीं गया। मतलब कोई असर नजर आ रहा है, इफेक्ट नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो जो फोर्स हम लगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिखे यहाँ पे, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ब्लॉक रखा हुआ है, एक बंदा है जिसका नाम है चंटू, ये बंदा है इसका नाम है बंटू। ठीक है, तो चंटू ब्लॉक को धक्का दे रहा है इस तरफ, बंटू ब्लॉक को धक्का दे रहा है इस तरफ, दोनों इसी तरफ धक्का दे रहे हैं। ठीक है, दे रहे, लेकिन ब्लॉक कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? क्योंकि जितना फोर्स चंटू लगा रहा होगा उतना ही फोर्स बंटू लगा रहा होगा, तो ब्लॉक कहीं जाना नहीं जाना है। ठीक है, आप लोग वो वाला गेम खेलोगे जिसे हम लोग कहते हैं रस्सी खींचा खींची देसी लैंग्वेज में, लेकिन इंग्लिश में उसे कहते हैं हम लोग टग ऑफ वार। ठीक है, एक रस्सी पकड़ लेते हैं, 4 आदमी उधर रहते, 4 आदमी इधर रहते, खींचते हैं, है ना? तो कौन खिंचाता? मान लीजिए नहीं खिंचा रहा है, मतलब जितना ताकत वो लगा रहा है उतना ताकत हम लोग लगा रहे हैं, तब जाके कोई नहीं जीत रहा है। ठीक है, मतलब जितना फोर्स वो लगाया उतना ही फोर्स हम भी लगाए, तो उस तरह का फोर्स को हम लोग कहते हैं बैलेंस। मतलब एक दूसरे को दोनों बैलेंस कर लिया, एक दूसरे को दोनों क्या कर दे रहा है? बैलेंस। यहाँ चंटू का फोर्स किसको बैलेंस कर दे रहा है? बंटू को। बंटू का फोर्स किसको बैलेंस कर दे रहा है? चंटू को। तो दोनों किधर ही नहीं जा रहे भाई, ऑब्जेक्ट वहीं उसी जगह पे है। ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इधर से भी फोर्स लगाए, इधर से भी लगाए, इधर से भी लगाए, इधर से भी लगाए, तो कुछ असर नहीं हो रहा है, कितना भी हम फोर्स लगा दें, क्योंकि जितना हम ऊपर लगाए थे उतना नीचे से लगा रहे हैं, जितना हम राइट से लगा रहे हैं उतना हम लेफ्ट से लगा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब चारों फोर्स आपस में बराबर भी है। ठीक है ना? अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है तो ये भी कितना है? 10 न्यूटन। तो ये 5 न्यूटन इस 5 न्यूटन को कैंसिल कर दे रहा है। न्यूटन क्यों यूज करें? क्योंकि फोर्स को किससे मेजर करते हैं? न्यूटन में मेजर करते हैं, पढ़े ना फिर पार्ट 1 में। ठीक है, अच्छा, तो 5 न्यूटन इधर जाएगा कि 5 न्यूटन इधर जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, वो उसी जगह पे रहेगा। 10 न्यूटन नीचे जाएगा कि 10 न्यूटन ऊपर जाएगा? तो कहीं नहीं जाएगा, भी उसी जगह रहेगा, क्योंकि एक दूसरे को दोनों को बैलेंस कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2 फोर्स भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 फोर्सेस था, या 2 से ज्यादा भी फोर्सेस हो सकते हैं, 2 और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी में एक्ट होगा, ऑब्जेक्ट में एक्ट होगा। ठीक है, उसे हम लोग बैलेंस फोर्स कहेंगे कब? जब इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ऑल ऑफ देम ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। कोई इफेक्ट ही नहीं है, 0 है, कुछ असर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में, रुका हुआ तो रुका ही में, कहीं जा ही नहीं रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कहने की बात है। तो यहाँ पे लिखा हुआ द बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, है ना? स्टेट ऑफ बॉडी चेंज नहीं करता, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में था तो जिस वेलोसिटी या स्पीड में था उसी स्पीड में वो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स का इफेक्ट कितना हो गया? 0, कुछ असर ही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो क्या इफेक्ट हो सकता है भाई? तो ये एग्जाम में आता है कि ये शेप और साइज बदल सकता है। जैसे कि इस मार्कर को मैं ऐसे प्रेस करूंगा, ठीक है, प्रेस करूंगा, इधर से पुश कर रहा हूँ, राइट से लेफ्ट से पुश कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये टूट जाए।
तो शेप इसका बदल सकता है, साइज बदल सकता है। समझ में आया ना बात को? ठीक है। इलास्टिक को से हम लोग खींचते हैं तो उसका साइज बदल जाता है, बड़ा हो जाता है। क्लियर है ना? ठीक है ना, बात समझ में आई ना? ठीक है। लेकिन मोशन नहीं चेंज होगा, स्टेट में तो स्टेट में ही रहेगा और जिस स्पीड में था उसी स्पीड में रहेगा। ठीक है। और उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या जाता है? 0। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों आते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स में। क्या अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? तो जो बैलेंस फोर्स था उसमें नेट इफेक्ट क्या हो जा रहा था? 0। इसमें बस क्या हो जाएगा? नॉट 0। बाकी सब कुछ ठीक है। टू मूव फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स इफ द नेट इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ऑफ देम और द ऑब्जेक्ट इज नॉट 0। 0 नहीं है। ठीक है। 0 नहीं है कहने का मतलब क्या हो गया भाई? ठीक है। एक तरफ मान लीजिए किसी ब्लॉक को ये बंदा पुश कर रहा है, इसका मान लीजिए नाम क्या हो गया? ए, और दूसरी तरफ बी और सी है। इधर तो 2 आदमी है भाई। ठीक है। तो बताइए ब्लॉक किधर मूव होगा? तो ब्लॉक किधर मूव होगा भाई? जिधर ये दोनों पुश कर रहे हैं, क्योंकि इधर 2 आदमी, इधर 1 आदमी, कहाँ सकेगा बेचारा? तो ये 2 मूव फोर्सेस तो लग रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। इसका मतलब ये फोर्स कौन सा है? सभी फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड। बैलेंस नहीं कर रहा है, ये अकेला इन लोग दोनों को नहीं संभाल पा रहा है ना? उसी अनबैलेंस कहेंगे। अनबैलेंस, बराबर नहीं है दोनों तरफ, अनबैलेंस है, बराबर नहीं है। तो ये 2 आदमी इजीली इसको पुश कर पाएंगे। समझ में है ना? उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन को बदल सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में नहीं रहेगा वो मोशन में हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो रेस्ट में भी आ सकता है, क्योंकि इसमें मोशन हो सकता है। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, एक आदमी इधर से धक्का दे रहा है, एक आदमी इधर से धक्का दे रहा है, बोला नहीं हम अपनी तरफ ले जाएंगे, हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ऐसे धक्का मुक्की चल रहा, लड़ाई चल रहा है। तो ये 2 आदमी को लेके आ गया, अब टकराओ मेरे से, बोलेगा बी और सी, बोलेगा बी बोलेगा अब टकराओ मेरे से, मेरे पास सी भी आ गया, तुम तो अकेले हो, है ना? तो अनबैलेंस हो गया भाई, है ना? तो इसे हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है। तो फोर्सेस का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है। फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा, फिर बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ा। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो है प्रेशर। ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेशर पढ़ेंगे।